हेलो। आज हम समझते हैं क्या किसी जानवर का हत्या करना हत्या का अपराध गठित होता है। क्या किसी जानवर का हत्या करना हत्या का अपराध गठित होता है। तो भारतीय दंड संहिता का धारा 45 कहता है मनुष्य का जीवन ही जीवन है। क्या कहता है? केवल मनुष्य का जीवन ही जीवन है, किसी जानवर का जीवन जीवन नहीं है। अतः धारा 45 से स्पष्ट हो जाता है किसी जानवर का हत्या करना हत्या का अपराध गठित नहीं होता है, क्योंकि धारा 45 कहता है केवल मनुष्य का जीवन ही जीवन है, किसी जानवर का जीवन जीवन नहीं है। तो क्या किसी जानवर का हत्या करना कोई अपराध नहीं है? अपराध है। जानवर तो हमारी आपकी और राज्य की संपत्ति है, फिर कोई हमारी आपकी और राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए तो अपराध तो गठित होगा ही, और संपत्ति का अपराध गठित होगा। तो भारतीय दंड संहिता का अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के संबंध में धारा 429 कहती है जो कोई किसी हाथी ऊंट घोड़ा खच्चर हाथी ऊंट घोड़ा खच्चर भैंस साढ़ गाय बैल भैंस साढ़ गाय बैल चाहे इनकी जो भी मूल्य हो या 50 रुपया या 50 रुपया से अधिक मूल्य वाले। अब यहाँ समझने वाली बात है, क्या बोलता है? 50 रुपया या 50 रुपया से अधिक मूल्य वाले। तो धारा 429 कहता है 50 रुपया या 50 रुपया से अधिक मूल्य वाले किसी जानवर का अब यहाँ धारा 429 में 50 रुपये का वर्णन किया गया है। तो हम बता दें आपको, यहाँ पे जो 50 रुपया लिखा है धारा 429 में, आज से 160 साल पहले लिखा गया था। यानी कि जब भारतीय दंड संहिता का निर्माण हुआ था 1860 में, तब का लिखा हुआ है 50 रुपया, और आज भी वर्तमान समय में यहाँ पर 50 रुपया ही है। तो भारतीय दंड संहिता का धारा 429 क्या कहता है? जो कोई किसी हाथी ऊंट घोड़ा खच्चर भैंस साढ़ गाय बैल चाहे इनकी जो भी मूल्य हो या 50 रुपया या 50 रुपया से अधिक मूल्य वाले किसी जानवर का कोई वध करता है या उसे विष देता है या उसे विकलांग बनाता है या उसे इस प्रकार से अनुपयोगी बनाता है कि वो फिर किसी काम लायक न बचे, या उसके साथ रिष्ट करके उसको नुकसान पहुंचाता है। अब यहाँ देखिए रिष्ट शब्द आया है। रिष्ट मतलब होता है शरारत। क्या होता है? शरारत। यानी कि किसी जानवर को, जैसे कि किसी जानवर को किसी फल में बम रखकर खिला देना। तो धारा 429 क्या कहता है? किसी जानवर के साथ शरारत करके उसे नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से। तो हम बता दें आपको, कारावास जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। जो कारावास होता है वो 2 प्रकार का होता है। कारावास 2 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण कारावास और एक होता है कठोर कारावास।
तो धारा 429 क्या कहता है, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 429 जो है एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। धारा 429 एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। संज्ञेय अपराध क्या होता है, तो अपराध दो टाइप का होता है, एक संज्ञेय अपराध, एक असंज्ञेय अपराध। अपराध जो होता है ये दो टाइप का होता है। अपराध जो है ये दो टाइप का होता है, एक होता है संज्ञेय अपराध और एक होता है असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध में आपको बिना वारंट के ही गिरफ्तार किया जा सकता है, असंज्ञेय अपराध में आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो हम यहाँ से क्या सीखे, यहाँ से हम सीखे हैं किसी जानवर की हत्या करना हत्या का अपराध तो नहीं है, लेकिन संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। अगर किसी जानवर की हत्या करना हत्या का अपराध होता तो उसको किस प्रकार से दंडित किया जाता, अगर हत्या का अपराध होता उस व्यक्ति को धारा 302 के तहत दंडित किया जाता। तो धारा 302 में क्या है, अगर मान लीजिए कि हत्या का अपराध यहाँ पे गठित होता तो उसको धारा 302 के तहत दंडित किया जाता। 302 में है हत्या के लिए दंड, हत्या के लिए दंड, हत्या के लिए दंड। हत्या के लिए दंड क्या है, या तो मृत्यु दंड है, उसको मृत्यु दंड मिलेगा, मृत्यु दंड, या आजीवन कारावास, या आजीवन कारावास, आजीवन कारावास और जुर्माना। अब यहाँ पे जो आजीवन कारावास आया है इसका मतलब नहीं पूरा जिंदगी भर आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का मतलब है भारतीय दंड संहिता के धारा 57 में इसकी परिभाषा बताई गई है कि आजीवन कारावास का मतलब 20 वर्ष से है, यानी भारतीय दंड संहिता के धारा 57 के अनुसार आजीवन कारावास का मतलब 20 वर्ष तक की सजा से होगा। तो इस समय का चर्चित मामला है, हमको लगा इस पे थोड़ा हमको लेना चाहिए लेक्चर, इसलिए हम लेक्चर ले लिए। आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।